नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। जब आप सबके सामने या किसी मंच पर बोलने के लिए जाते हैं तो आपको घबराहट होती है, गला सूखता है, जितनी बातें आप याद करके गए थे वो सब बातें भूल जाते हैं, नर्वस होते हैं, चेहरे पर पसीना आ जाता है, या फिर क्या कहें और क्या न कहें यह समझ में नहीं आता है। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और हम यह भी बताएंगे कि आप किस प्रकार से इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। यानी कि अच्छा वक्ता बनने के लिए सबसे पहले बोलना और बोलने की शुरुआत करना, इसमें सबसे बड़ी कठिनाई आती है। और लगातार 2 एपिसोड से मैं आपको बता रहा हूँ कि अच्छा वक्ता कैसे बने और वक्ता में कौन कौन से गुण होते हैं। हाँ, यह भी आपको बताता चलूँ, मैं कौन होता हूँ आपको बताने वाला। इस बारे में पूरा संदर्भ मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला है। आप उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं, बस एक पंक्ति में मैं अपनी बात रख दूँ कि 10,000 से ज़्यादा मंचों के संचालन का अनुभव मुझे प्राप्त है। बाकी डिटेल्स आप पिछले वीडियो में मेरे जाकर देख सकते हैं। हाँ, उसके पहले मैंने बनाया था वक्ता कितने प्रकार के होते हैं, वह भी देखें, क्योंकि यह कड़ी वहीं से प्रारंभ हो रही है। वैसे तो मैं मंच के अलावा इस अपने चैनल पर शिक्षा के बारे में, आध्यात्म के बारे में, सनातन के बारे में कहता रहता हूं और लगातार वीडियो मेरे आपके समक्ष आते रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं एक मंच संचालक, एक वक्ता हूं, तो मेरा अनुभव उन लोगों के पास जाए जो एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा संचालक या अच्छा भाषण देना चाहते हैं। इसी संदर्भ में यह तीसरी वीडियो मैं आपके बीच लेकर आया हूं और यह वीडियो बड़ा अहम है उन लोगों के लिए जो लोग अच्छा बोलना चाहते हैं और सबके सामने बोलना चाहते हैं। समस्या वहां से प्रारंभ होती है जब आप मंच पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको घबराहट होती है। घबराहट के बाद आप जो याद करके जाते हैं या जिस संदर्भ में बोलना चाहते हैं उसमें अधिकतर बातें आप भूल जाते हैं। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़े, आपकी घबराहट कैसे कम हो, इन सब बातों पर इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वह यह आती है कि जब आप मंच पर जाते हैं या किसी भी सभा में बोलने के लिए खड़ा होते हैं तो आप सोचते हैं मैं कहाँ से प्रारंभ करूं, क्या शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, किन शब्दों के साथ शुरू करूं। लेकिन शब्द की बात तो बाद में आती है, पहले तो वो घबराहट आता है कि जब बोलना शुरू करेंगे तो क्या होगा। एक डर आपके मन में होती है और पहला शब्द या पहली लाइन बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो सबसे पहले उसी का उपाय आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपका जब क्रम आए या आपको आमंत्रित किया जाए बोलने के लिए, उसके पहले जितना हो सके सहज रहें, बहुत बातों को याद न करें, उस माहौल में रहें जो माहौल वहां पर चल रहा है, जितना हो सके। फिर भी कठिन है, घबराहट तो होती है। तो पहला उपाय, आप बोलने से पहले एक गिलास पानी पी लें
और अगर पोडियम हो तो वहाँ पर एक गिलास पानी की व्यवस्था भी अपने लिए कर लें। ना हो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले जल का सेवन बहुत स्ट्रेंथ देता है। ये पहला उपाय है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत लोगों का गला सूखता है, पसीने आते हैं, तो एक एनर्जी मिलेगी। अब दूसरा उपाय, मन को शांत रखें। और मन को शांत रखने का या मन को शांत करने का उस समय सबसे सहज उपाय है कि एक लंबी सांस खींचें। और लंबी सांस खींचने के बाद यह विश्वास कर लें कि अच्छा ही होगा। 2 बार भी खींच सकते हैं। लंबी लंबी सांसें अगर आपने 1 बार या 2 बार खींच ली तो उससे आपको सहज होने में बहुत आसानी होगी। तो ये तो कुछ शारीरिक प्रक्रियाएं हैं जिसे मैंने बताया। अब तीसरा, जब आप मंच पर खड़े हों और बुलाया जाए तो हड़बड़ाहट बिल्कुल न दिखाएं। अगर माइक की व्यवस्था है तो आप उस माइक के सामने जाएं और एक बार क्या बोलना है, कहाँ से शुरू करना है, यह सोचे बिना सभी को निहार लें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको वहाँ पर स्थायित्व मिलेगा और दूसरा, जितने लोग वहाँ बैठे रहेंगे उनकी समझ में यह आएगा कि आप उन सब को एक बार देखना चाहते हैं। धीरे धीरे जब आप वहाँ पर खड़े होकर कुछ क्षण सब लोगों को घूम कर निहारेंगे तो आपके अंदर खड़े होने का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। ये बिल्कुल बारीकी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और तब उसके बाद अगर आपने लिख रखा है कि आज का कार्यक्रम क्या है तो उस संदर्भ में ही प्रारंभ करें। आज के इस कार्यक्रम में जो अब जिस विषय पर हो उस विषय को बोल जाना है। अगर पीछे बैनर लगा है, बड़ी अच्छी बात, उस बैनर को एक बार घूम कर निहार ले, उसे देख कर पढ़ भी सकते हैं। और जब उस कार्यक्रम के बारे में आपने कह दी कि इस कार्यक्रम में मौजूद हैं तो आप स्वतः सभी का इसके बाद स्वागत कर दें। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इतने तक में आप जब स्थिर हो जाएंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे और तरीके हैं। और आप कह सकते हैं कि मैंने आपका अभिवादन किया, अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोगों की ओर से इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित होने पर एक जोरदार तालियां आप लोगों की ओर से समर्पित की जाए या एक जोरदार तालियां बजाई जाए। सहज शब्दों में आप कह सकते हैं। तो जब तालियां बजेगी तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और तब तक आप ईज हो चुके होंगे, सहज हो चुके होंगे। यहां से शुरुआत करें। अब बहुत लोगों को लगता है कि शुरुआत कैसे करें, तो आपने अभिवादन तो कर दिया, तालियां बजवा दी, ये एक तरीका है। एक तरीका और है, लेकिन हां, अगर ये वीडियो आपके लायक लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर भी करें। एक तरीका और जो है कि सीधे कुछ पंक्तियां अपने पास रखें।
मंच पर जाएं या माइक के सामने जाएं, खड़े हों, एक बार सब लोगों की ओर देखें और उन पंक्तियों को आप पढ़ जाएं। अगर कंठस्थ हो तो बड़ी अच्छी बात है। वो पंक्तियां होती है जो कुछ ऐसी पंक्तियां कविताओं का जिससे कि एक माहौल बन जाए या उस संदर्भ से लिया गया हो जिस संदर्भ का वह कार्यक्रम है। और जैसे ही आप पंक्तियां लगातार पढ़ते जाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको सोचना नहीं है कि हम कैसे शुरू करें, आपको बस उन पंक्तियों से शुरू करना है। वो पंक्तियां आपके पास है, उन कविताओं को आप पढ़ जाएं, उन पंक्तियों को आप पढ़ जाएं। 4 लाइन पढ़ते पढ़ते, चूंकि उसकी तैयारी आपने पहले से कर ली है, और सामने जब तालियां बज जाएगी तो आप अस्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। आपको लगेगा मैं बिल्कुल सही ट्रैक पर हूं, आपका उत्साह बढ़ जाएगा। और फिर आप अभिवादन शुरू करें, आज का कार्यक्रम करें और उस विषय पर बोलना प्रारंभ करें। तो ये तो मूल बात हो गई कि जब घबराहट हो तो जल का सेवन करें, दिल धड़कता हो तो लंबी सांसें खींच लें, और शुरू करना हो तो थोड़ा समय लेकर बिल्कुल अस्थायित्व के साथ शुरू करें। फिर धीरे धीरे सोचते जाएं और धीरे धीरे बोलते जाएं। हड़बड़ाहट की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह अलग बात है कि जो बातें आप बोलना चाहते हैं, अगर याद करके गए हैं, उसमें से जो 50% बातें हैं वो आप भूल जाते हैं। तो आप एक कीनोट रखें, एक एक पंक्तियों का, हमें इन इन विषयों पर बोलना है। जब पहला विषय पर बोल लिया तो फिर एक बार धीरे से देख लें, फिर दूसरा विषय पर, फिर तीसरे विषय पर। वो पहले से आपके पास बना हुआ होगा। उससे सुविधा होगी कि कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। 4 ही लाइन बोलना है, 5 ही लाइन बोलना है, 10 ही लाइन बोलना है, लेकिन उन सारे विषयों को टच करते चले जाएं। और फिर अंत में जब वो तमाम विषय समाप्त हों तो फिर उसमें से निचोड़ निकाल कर आप, तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा और आप आराम से उनमें से बहुत सारी बातें स्वयं आप बोल सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और, जब सामने माइक हो तो माइक के सामने खड़े होकर जब आप बोलना प्रारंभ करें तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि आपकी आवाज़ उस माइक के माध्यम से स्पष्ट जा रही है या नहीं जा रही है। थोड़ा आगे पीछे अवश्य करके देख लें उस माइक को या खुद को। जहां पर आपको लगे कि यहां से अच्छी आवाज़ जा रही है, वहीं से बोलना शुरू करें। उसी स्थान को पकड़ लें, आप समझ जाएं कि ये माइक यहां से अच्छा काम कर रहा है। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि माइक कहां से अच्छा बोलेगा। बहुत लोग बहुत नज़दीक जाकर बोलते हैं और बहुत लोग बहुत दूर से बोलते हैं। ये परखना बड़ी आवश्यकता है। बहुत लोगों को तो माइक पकड़ने भी नहीं आती। तो एक माइक का लेवल है, माइक पकड़ना भी एक कला है, माइक के सामने बोलना भी एक कला है। वो सीखते सीखते आता है। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस अप होगा और लगातार जब आप बोलते जाएंगे तो बोलते 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 आप परिपक्व हो जाएंगे। कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। फिर तो मानना पड़ेगा, लेकिन हाँ, शुरुआत आपकी हो जाएगी और शुरुआत तो करनी पड़ेगी। बोलने से पहले शुरुआत,
जब बोलना शुरू किया तो कई मंचों पर लगातार बोलते बोलते कहीं ना शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत मूल है, फिर लगन चाहिए, फिर उसके बाद तपन चाहिए, तब जाकर आप चमकेंगे। और बाकी तो ईश्वर की कृपा, क्योंकि देने वाले तो वही हैं। लाख चाह करके भी बहुत कुछ नहीं होता जब तक ईश्वर न चाहें। माँ सरस्वती की आराधना करें और यह निश्चित समझें कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके पीछे उस मालिक का, उस ईश्वर का हाथ है। शैलेश की बात में जितना ही। अगले वीडियो में कुछ लेकर मैं आऊँगा। हाँ, अन्य प्रकार के वीडियो भी जो ज्ञानवर्धक हैं उसे भी आप देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये तो बोलने की कला पर कुछ वीडियो मैंने बनाया है, इसका फ़ायदा उठाएं। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर डालें, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।